इन टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आपसे बोर्ड परीक्षा में। तो आपको दिया गया है यहाँ पे 5005, कितना दिया है तो 5005 दिया है, लिख लेना है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 से लगाइएगा तो 5 एकम 0 है तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 5 एकम हो जाएगा। आपको कटा लेना है अभाज्य गुणनखंड करके, फिर आप लोग लगाइएगा 5 से तो यह 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 0 बचेगा और 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आप लगेगा कितना से, तो आप लगाइएगा आप लोग 3 से लगाइएगा तो यह 67 बार में कट जाएगा। कितना बार में तो 67 बार में कट जाएगा। इतना तो अभाज्य गुणनखंड आपको करने आता होगा, आप लोग कर सकते हैं बुक पे, आप लोग कर लीजिएगा। तो आपके पास कौन सा डाटा आएगा तो कितना आएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 5 यहाँ पे है, तो फिर आप लोग लिखिएगा यहाँ पे 5 लिखिएगा, फिर यहाँ पे 1 5 है तो फिर 5 लिखेंगे, और फिर आपका क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। तो आपके पास आपसे पूछा है कितने गुणनखंड होंगे, तो इनके कितने गुणनखंड हुआ, तो इनके गुणनखंड कितने हुआ, तो आप लोग बताइएगा कि इनके गुणनखंड टोटल 4 हुआ। कितने हुआ तो 4 हुआ। क्यों 4 हुआ, क्योंकि हमारा 67 भी बचा हुआ है। क्या है तो 67 भी है, तो यही आपका गुणनखंड 4 हुआ। जब आप लोग 5005 के गुणनखंड कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा तो 4 गुणनखंड होगा इसका। 5005 का कितना गुणनखंड होगा तो 4 गुणनखंड होगा। आप लोग गुणनखंड करके अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर की 4 माइनस रूट अंडर 3 1 है। बाबू यह क्वेश्चन आएगा तो 4 माइनस रूट अंडर 3 1 क्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर 2 का बी होगा। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है और यह रूटे में रह जाएगा, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिया है, उतार लीजिए पहले क्वेश्चन को। दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिया है आपका, माइनस में 6 दिया है और बराबर में 0 दिया है। इतना समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। अब आपको देखना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि घात क्या होगा, तो घात क्या होता है तो जो सब जिसके पावर में सबसे ज़्यादा रहे वो घात होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए 5x के पावर में कुछ भी नहीं है तो इसके पावर में 1 है। क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे x के पावर 2 दिया है। तो हम आपसे पूछेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो आप लोग बताइएगा कि सबसे ज़्यादा पावर x का है। क्यों, क्योंकि x के पावर 2 है। कितना है तो 2 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा तो 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो घात समीकरण आपको दिया है तो घात पूछा है तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया क्यों 2 हो गया, क्योंकि घात का अधिकतम मान क्या है यहाँ पे तो 2 है। एक्स स्क्वायर का अधिकतम मान 2 है। तो अगर यहाँ पे 3 रहता तो हमारा घात क्या होता 3 होता, और यहाँ पे अगर 4 रहता तो हमारा अधिकतम घात 4 होता। क्यों, क्योंकि घात यहाँ पे ज़्यादा है, 5x के पास घात ज़्यादा है। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर के वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। बाबू क्वेश्चन आएगा तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है तो वृत्त का व्यास कहलाता है। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, व्यास कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर की एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। राइट आंसर डी होगा 5 का। क्यों, मान लीजिए आप लोग एक सर्कल बना लीजिए यानी वृत्त बना लीजिए, और आपसे पूछा है कि इतनी स्पर्श रेखा यानी जो वृत्त के छू कर निकल जाता हो, क्या करता हो तो वृत्त कर छू कर निकल जाता हो यानी वृत्त का टच करता हो। तो यहाँ पे आप लोग सब्तर से चाहे तो जिस भी जगह से चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी वृत्त के चारों तरफ से आप लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हर एक जगह से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देख लीजिए यह कितनी स्पर्श रेखा खींचा गया, तो वही होता है एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्यों, आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि एक वृत्त पर बाहरी बिंदु किसी बाहरी बिंदु मान लीजिए P से, किसी बाहरी बिंदु P से हम लोग वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो किसी एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम लोग 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक हम लोग इस साइड से यह बिंदु को मान लीजिए A, क्या मान लीजिए तो यह बिंदु को नेटवर्क थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। इस वाले बिंदु को मान लीजिए A और इस वाले बिंदु को मान लीजिए आप लोग B। तो हम लोग क्या कर सकते हैं तो एक वृत्त पर मात्रम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं किसी बाहरी बिंदु से। समझ में आया, किसी भी बिंदु से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos इंटू 2 थीटा का मान क्या होगा। बाबू यह क्वेश्चन आएगा यदि थीटा बराबर आपका दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री, ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछा है 2 cos थीटा 2 थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा आपको क्या बोला है कि 2 cos यहाँ पे 2 थीटा का मान क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे थीटा है आप लोग लिख लीजिए इतना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2, इनके बीच में आपको लिखना है cos, क्या है cos है तो cos लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, इतना समझ में आया है। और इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना है, क्या है तो इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना है, तो गुना का हम लोग सिंबल देंगे। अगर थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे, क्या करेंगे थीटा का मान रखेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो थीटा का मान कितना दिया है तो 30 डिग्री दिया है, आपको सामने है थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, क्या लिखेंगे 30 डिग्री लिख दिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब इसको गुना कराइएगा आपस में 2 गुने 30 डिग्री गुना कराइएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 2 है तो 2, cos है तो cos, क्या लिखेंगे cos है तो cos, और 2 से 30 में गुना कराइएगा तो कितना आएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे 2, यह वाला 2 है तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 2, यहाँ पे लिखिएगा 2, इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना है, क्या है तो कुछ भी नहीं है तो गुना है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो sin 30 के मान का उल्टा होता है, यानी 1/2 होता है। कितना होता है तो 1/2 होता है। 2 से 2 इसे कटा दीजिए, आराम से आपका राइट आंसर 1 चलाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। थोड़ा सा डीपली तरीके से, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा परेशानी होता होगा, बट लेकिन आपको हम समझा देंगे। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 6 का। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप लोग जरूर इन टाइप के क्वेश्चन बनाइएगा, आता है बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में जो होता है किसी भुजा के सामने का कोण समकोण यह होता है, वह कौन होता है तो वह कर्ण होता है। कौन होता है तो कर्ण होता है। इस वाले क्वेश्चन को याद रखिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि cos 64 डिग्री बटा cos 64 डिग्री। अरे यह क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवरेशन लग रहा है, क्या है तो यह क्वेश्चन आपका गलत है। यहाँ पे होना चाहिए 34 डिग्री। यह क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, यह क्वेश्चन गलत है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, लाएंगे, प्रोवाइड करा देंगे आपको। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि साइन 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री इक्वल टू होगा। तो साइन 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या फार्मूला पढ़े होंगे तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि यह 0 डिग्री है, वह किसका जगह लिया है तो यह 0 डिग्री जो है वह थीटा का नहीं जगह लिया है। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि नहीं, ये साइन 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री, यानी स्क्वायर नहीं दिया है तो अभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो फार्मूला इक्वल यह होता है, परंतु आपका क्या होता है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और वही क्वेश्चन में लिखा गया है, सिर्फ थीटा के जगह पर 0 डिग्री दे दिया गया है। अगर इस तरह से आप लोग नहीं बनाना चाहते हैं फार्मूला से, तो अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन है 0 डिग्री का मान कितना होता है तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा साइन कितना दिया है तो साइन 0 डिग्री दिया है, लिख लिए। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कॉस कितना है तो कॉस 0 डिग्री है, क्या है तो कॉस 0 डिग्री है, बिल्कुल लिख लिए। आप लोग लिख लीजिए, दूसरा मेथड से बना सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है तो 0 होता है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, मान नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 बाबू। कितना होता है तो 1 होता है। तो 0 + 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा तो 1 ही आएगा। कितना आएगा तो 1 ही आएगा। तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, मान रख कर बनाइएगा, फार्मूला पे नहीं जाइएगा, आप लोग मान रख कर बनाइएगा, आपसे आराम से बनेगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर यह होता है
तो यह आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। आपको हम एक फार्मूला बताते हैं। यहाँ पे होता है, जस्ट अभी फार्मूला लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या लिखे थे? तो कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या होता है? तो 1 होता है। यह फार्मूला होता है, यह आपका फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 1 है तो 1, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे लिखिएगा कि साइन, यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि आपका कॉस है तो कॉस, यहाँ पे लिखिएगा कॉस है तो कॉस लिख लिए, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको लिख लेना है डायरेक्ट। इतना इतना लिख लीजिएगा। आप इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे, 1 है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और यह साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको उड़ाकर उस साइड भेज दीजिए, यानी बराबर का उस साइड जाएगा तो क्या होगा? तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा? तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप लोग हमको बताइए, यहाँ पे आप ही खुद बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है कि ना? आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। तो पूछा है आपसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो यह कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल टू न है। समझ में आया? तो बाबू इस तरह से क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल हम आपको डीपली तरीके से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, न्यू स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में बाबू पूछा है कि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? यह क्वेश्चन में विद्यार्थी बहुत सारा गलत करेंगे, हम जानते हैं, और हमारा विद्यार्थी बिल्कुल नहीं गलत करेगा। तो 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इन टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आपको कॉमन ले लेना है। क्या करना है? तो कॉमन ले लेना है। पहले एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, एक फार्मूला लिखते जाइएगा। फार्मूला डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। एक फार्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला में। और क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? तो माइनस में आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? तो बराबर में 1 होता है। यह आपका फार्मूला होता है, यह फार्मूला आपका राइट है। यह क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बनेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पे यह वाला फार्मूला याद कर लीजिए। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आपको दिया गया है कि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आप लोग कीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो 9 कॉमन है, 9 दोनों में दिख रहा है, तो 9 को क्या कीजिए? कॉमन ले लीजिए, यानी 9 बाहर, 1 9 बाहर निकल कर आएगा। 2 9 है तो किसी एक 9 को हम लोग कॉमन कर लिए। अब हमारे पास बचा क्या? तो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखते जाइएगा tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या बचा है? तो सेक स्क्वायर थीटा। क्या बचा है? तो सेक स्क्वायर थीटा बचा है आपका, इतना बचा हुआ है। और क्यों? क्योंकि हम तो लोग ले लिए थे 9 का कॉमन, इसीलिए बचा है। तो यह वाला आपके पास बचा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 9 है तो 9 लिखेंगे, इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना है। क्या है? कुछ भी नहीं है तो गुना है, गुना का चिन्ह देंगे। और tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आप लोग यहाँ पे देखिए, इस वाले फार्मूला पर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही लौक रहा है कि ना? आपको थोड़ा सा उल्टा पलटी है, यानी आगे पीछे है। क्या है? तो सेक स्क्वायर बाद में है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला यह इक्वल है, यह बराबर फार्मूला है, और यही फार्मूला आता है, परंतु आगे पीछे किया है। तो जब भी सेक स्क्वायर का करेगा आगे, तो आपको क्या करना है? माइनस में 1 लिखना है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हम लोग माइनस में 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर का कर दिया है क्वेश्चन में आगे, इसलिए हम लोग माइनस में 1 लिखेंगे। और जब माइनस में जब हम लोग 9 में -1 से गुना कराएंगे तो -9 आएगा आपका राइट आंसर। क्यों आया 9? क्योंकि यह सेक स्क्वायर फार्मूला में आगे कर दिया है और tan स्क्वायर थीटा को पीछे कर दिया है, इसीलिए। तो आपका राइट आंसर माइनस में 9 आएगा। अगर यही सेक स्क्वायर यहाँ पे रहता सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रहता tan स्क्वायर थीटा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता? 9 होता, माइनस में नहीं होता, प्लस में 9 होता। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1 होता है। तो समझ में आया? माइनस में 9, माइनस में 9 आपका किस ऑप्शन में है? तो बी वाले ऑप्शन में है। राइट आंसर बी होगा 11 का। थोड़ा सा टाइम तो हम लेते हैं 2 से 3 मिनट, परंतु आपको हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं, डीपली तरीके से। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डायरेक्ट कि यदि a बराबर 90 डिग्री, b बराबर 0 डिग्री, तो साइन a इंटू कॉस b का बराबर होगा।
तो ए यदि आपको दिया है ए बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 0 डिग्री, तो पूछा है साइन ए इंटू कॉस बी का मान क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है क्या दिया है, तो साइन ए क्या दिया है लिखिएगा क्वेश्चन में आप लोग क्या दिया है, तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या दिया है, तो कॉस बी दिया है। समझ में आया इतना। अब आप लोग लिखिए यहाँ पे लिखिएगा साइन, क्या लिखेगा साइन लिखिएगा, क्या लिखेगा साइन लिखिएगा, और ए के जगह पर यह ए वाले जगह पर हम लोग किसका मान रखेंगे, तो ए का मान रखेंगे। और ए का मान कितना है, तो 90 डिग्री है, कितना है, तो 90 डिग्री। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह हम लोग देंगे कॉस बी, कॉस लिखेंगे हम लोग, कॉस लिख लिए बिल्कुल तरीके से। अब बी का मान रखना है, तो बी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 0 डिग्री दिया है, कितना दिया है, तो 0 डिग्री दिया है, तो 0 डिग्री रखेंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। गुना है तो गुना, मान नहीं है आपको याद करने पड़ेगा साइन 90 डिग्री का मान। आप लोग देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। मान नहीं याद है, याद कीजिए। 1 में 1 से गुना कराइएगा तो 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 1 है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कितना आया था, तो हमारा साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, गुना है तो गुना, कॉस बी 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, कॉस 0 डिग्री का मान होता है आपका साइन कितना होता है, तो 1 होता है। तो आपका राइट आंसर 1 ही होगा। क्या होगा, तो आपका राइट आंसर 1 में 1 से गुना करें 1 है। यह दोनों, यह 4 ऑप्शन गलत है, क्या है, तो यह 4 ऑप्शन गलत है। आपका राइट आंसर यह वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि 40 से 60 का वर्गची क्या होगा। तो वर्ग अंतराल आपको दिया है, पहला वाला को हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, दूसरा वाला को बोलते हैं उच्च सीमा। अगर हम आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि इनमें से निम्न सीमा क्या है, तो इनमें से निम्न सीमा क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि निम्न सीमा 40 है। फिर पूछेंगे हमसे उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा आप लोग बताइएगा कि इसमें 60 है। निम्न सीमा उच्च सीमा यह दोनों आपको समझ में आ गया। अब आपको वर्ग से निकालना है। तो जब भी इन टाइप के क्वेश्चन देखे आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ देना है, बटा में 2 से भाग लगा देना है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है, और बटा में क्या करना है, 2 से आपको भाग लगा देना है। तो 60 और 40 और 60 को जोड़िएगा तो 100 आएगा, बटा में आपको 2 है तो 2 लिखेंगे, यानी 2 से भाग लगाना है वर्ग से निकालने के लिए। समझ में आता है ना। और इसको कटाइएगा तो 50 बार में कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर 50 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो सी वाले ऑप्शन में है, 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा 50 से, यहाँ पे लिख देते हैं 50 से 60 का वर्गची क्या होगा। आप लोग वर्गची निकाल कर बताइए हमें। क्वेश्चन में क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर की 7, 6, 5, 4, 3, 2 की माध्यिका क्या हो गई। बाबू माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, यह वो आपको क्या दिया है, तो यह आंकड़ा दिया है। आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, जिसको ले लीजिएगा उसको टिक लगा लीजिएगा। फिर 4 है तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। फिर 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर क्या है, 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर क्या है, 7 है तो 7 लिखेंगे। अब नहीं ना है, जिसको ले लीजिएगा उसको टिक लगा दीजिएगा ताकि बनने में आपको सुविधा हो। अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो माध्यिका निकालने के लिए एक ट्रिक होता है। एक संख्या को इधर से काटिए और एक संख्या को इधर से काटिए, फिर 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 एक संख्या को इधर से काटिए। यह माध्यिका निकालने का ट्रिक होता है। अगर बीच में कोई भी संख्या ना बचे और संख्या दोनों सभी संख्या कट जाए, यानी बराबर हो जाए सभी संख्याएं, तो आपको कुछ भी बीच में अगर ना बचेगा तो आपको क्या करना है, 2 संख्या को नहीं काटना है। क्या करना है, तो एक यह संख्या को नहीं करना है और एक यह संख्या को नहीं काटना है। इन दोनों को जोड़ के बटा से 2 से भाग लगा देना है। क्या करना है, तो बटा में 2 से भाग लगा देना है। कब, जब नहीं कटेगा तब। कब, जब नहीं बचेगा कोई भी संख्या तब। यहाँ पे नहीं बच रहा है, यानी यह 2 संख्या कट जा रहा है, फिर यह 2 संख्या कट जा रहा है, फिर एक संख्या यह कटेगा, फिर एक संख्या यह कटेगा, तो नहीं बचेगा कुछ हो। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। जो संख्या 2 को बचेगा उसको जोड़ देना है और बटा में 2 से क्या करना है, तो भाग लगा देना है। क्या करना है, तो 2 से भाग लगा देना है। तो 4 और 5 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 9 आएगा। बटा में क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे और 2 से भाग लगा दीजिएगा। आराम से आपका राइट आंसर निकल गया। 2 से इसको भाग दीजिएगा तो 2 चौका क्या होगा, 8 होगा। 1 बचेगा, दशमलव लेगा, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, यानी 4.5 आपका राइट आंसर माध्यिका निकल कर आएगा। समझ में आया बाबू कि ना, आप लोग बताइए समझ में आया कि ना।
आप ही लोग बताइए 14 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसका माध्यिका क्या होगा, तो 4.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दशमलव में भी माध्यिका आता है। आप लोग को यहाँ पे लिख लीजिए आंकड़ा लिख लीजिए 6 7 देते हैं, 7 6 और 5 यहाँ पे, और क्या देते हैं 4 और 1 है 3। आप लोग इस संख्याओं को क्या बताइएगा, तो माध्यिका बताइएगा कि इसका माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका क्या होगा। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि 4, 3, 5, 4, 3, 6, 7, 3, 3, 4, 4, 3 का बहुलक क्या होगा, यानी आंकड़ा दिया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा। क्या कीजिएगा, तो जो भी आंकड़ा बोले, चाहे वो माध्य बोले, माध्यिका बोले, बहुलक बोले, आप लोग बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिएगा। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या है, तो सबसे पहले 3 है। क्या है, तो एगो यहाँ पे लिखिएगा 3 लिखिएगा। 1 3 हम लोग ले लिए, तो 1 3 टिक लगा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। फिर 1 3 हम लोग ले लिए, फिर हम लोग क्या किए, तो 1 3 यहाँ पे है तो ले लिए। फिर 1 3 क्या है, यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे ले लिए। फिर 1 3 यहाँ पे है तो फिर हम लोग 1 3 यहाँ पे ले लिए। अब क्या है, तो अब आपका 4 1 यहाँ पे है तो 4 1 ले लिए। फिर आपका क्या है, तो 1 4 यहाँ पे है तो 1 4 यहाँ पे हम लोग ले लिए। फिर 1 4 यहाँ पे है तो 1 4 हम लोग यहाँ पे ले लिए। फिर आपका 1 4 यहाँ पे है तो हम लोग 1 4 यहाँ पे ले लिए। अब आपको क्या बचा है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा। आप लोग एक देखिएगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लिए, 4 4 ले लिए। अब आपको लेना है 5 5 है भी है तो 5 भी ले लिए। अब आपको क्या बचा है, तो आपका बचा है 6, तो 6 भी हम लोग ले लिए। अब आपको क्या बचा है, तो अब आपको बचा है केवल 7। क्या बचा है, तो केवल 7 बचा है, तो यह ले लिए। अब आप लोग बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है। आप लोग देखिए इसमें, इस आंकड़ाओं में सबसे ज़्यादा बार कौन है। बढ़ते हुए क्रम में पहले सजा लीजिएगा, कॉपी में नोटबुक में सजा लीजिएगा और बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सबसे संख्या ज़्यादा होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा और वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बाबू इतना। तो यह क्या ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से सही क्या है, आप लोग बता दीजिए। यह क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ आंकड़ा लिख दिए, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिएगा, बाकी आपका बहुलक निकल कर चला गया। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मेहनत करते हैं। ओके बाय।